स्टार्ट हो जाए फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए पिछले कई क्लासेस में जो है हम लोगों ने जो है क्षेत्रमिति के बहुत सारे कंसेप्ट जो है पढ़ चुके हैं और अभी जो है हम लोगों ने जो कुछ कंसेप्ट और पढ़ना बाकी है। तो देखते हैं थोड़ा सा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अंतिम क्लास आपकी हुई थी, लास्ट क्लास जो हुई थी, वो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुआ था। ठीक है। और उसी के साथ उसी क्लास में हमने पढ़ा था कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालते हैं तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 6 फलकों का एरिया निकालते हैं। कितने फलकों का? 6 फलकों का हम एरिया निकालते हैं। बहुत ही अच्छा। ठीक है। अब सभी बच्चे बताएंगे कि जब हम घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे, कितने फलकों का? 4 फलकों का निकालते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है टोटल 6 फलक होते हैं, यानी कि ये 6 वर्गों से मिलकर बनता है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 6a², यानी कि अगर घन का हमें किनारा पता चल जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, 6a² कर देते हैं, तो हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए मिल जाता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि इसमें 4 फलकों का निकालना रहता है और ये टोटल 6 फलक होते हैं, तो ऊपर और नीचे वाले फलक को छोड़ देते हैं, बाकी 4 फलक का एरिया निकालते हैं, तो वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया, एलए से। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि इसमें 4 का ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4a²। यहाँ पे ए क्या होता है, घन का किनारा होता है। इसी किनारा को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए क्या है, किनारा है। तो एक बात सभी बच्चे बताएंगे कि अगर किसी घन का किनारा ए है, अगर किसी घन का किनारा ए है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे अगर किसी घन का किनारा ए है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। चैट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। 6a² होगा। यही तो आपने पढ़ा है कि किनारा अगर ए है तो टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। तो चलिए एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रिकॉल क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल बताना है, यानी टोटल सरफेस एरिया बताना है। इसमें डिब्बे का किनारा जो है ए सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। किनारा ही यहाँ पे ए है, यानी आपको फॉर्मूला बता देना है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे सीधे फॉर्मूला पूछ लिए गए, बहुत ही इजी प्रश्न है। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। देखिए आंसर करने से क्या होता है ना, अगर आप कोशिश करेंगे तो पक्का आप जीतेंगे। जो कोशिश नहीं करता है ना वो कभी जीत नहीं सकता है। भले ही कोशिश करने वाले कभी एक आध बार जो है हार जाए, लेकिन हमेशा के लिए वो कभी नहीं हारते। तो कोशिश करना है, पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करने का, क्योंकि इसके बाद तुम्हें बताऊंगा ही। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। और 20 सेकेंड। बहुत अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी 8 बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं और 20 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है कि एक घन के आकार का डिब्बा है, उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। यदि उस घन का किनारा जो है ए सेंटीमीटर है, यानी उसका किनारा कितना है, ए सेंटीमीटर, तो हमें टोटल सरफेस एरिया बता देना है। बहुत अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने ही गलत आंसर किया है। सही आंसर जो है लगभग सभी बच्चों ने किया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। बहुत अच्छा, मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए
जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वो जो है अब जो है चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर किसी घन का किनारा अगर हमें a सेंटीमीटर होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है 6a² होता है, और यहाँ सेंटीमीटर है तो अगर क्षेत्रफल पूछा गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर घन का किनारा a सेंटीमीटर ही है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, चैट सेक्शन में बताएंगे। एल से कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। इस क्वेश्चन में तो टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4a² सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा 6a² होगा और लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा 4a² होगा। बहुत ही अच्छा। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा जो है सिलेंडर की बेसिक बातें बताई थी। आपको सिलेंडर की बेसिक बातों में मैंने बताया था कि जो बेलन होता है एक ठोस आकृति होती है। देखिए मैं एक ठोस आकृति दिखाता हूं। ये क्या है, बेलन का जो है ये वाला एक वक्र आयत है। ये वक्र आयत कैसे बना है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो है एक आयत है, जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक आयत है। इसी को जब हम ऐसे इसको क्या करते हैं, दोनों किनारा पकड़ के मिला देते हैं तो ये वक्र आयत बन जाता है। तो एक बेलन क्या होता है, एक वक्र आयत और दो वृत्त से मिलके बनता है। कितने वृत्त से, दो वृत्त से मिलके बनता है। तो ये देखिए दो वृत्त मैंने आपको दिखाया था, इन दोनों वृत्त को इसके दोनों किनारा पर अगर चिपका देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और इसी के साथ आपने ये भी पढ़ा था कि वृत्त जो होती हैं, ये दोनों जो वृत्त होती हैं इस सिलेंडर का क्या कहलाती हैं, आधार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आधार कहलाती हैं। फिर आपने पढ़ा था कि ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है। यानी अगर वृत्त की त्रिज्या में कह दूं 2 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों आधार के मध्य बीच में जो लंबवत दूरी होती है, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बनाएगी आधार के साथ, वो लंबवत दूरी जो होती है क्या कहलाती है, बेलन की ऊंचाई कहलाती है। तो इतनी चीजें आपने पिछली क्लास में जो है पढ़ लिया था। तो कहीं कहीं पे बेलन का ऊंचाई लिखा होता है और कहीं कहीं पे इसी को लंबाई लिखा होता है। तो लंबाई और ऊंचाई में कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कि लंबाई कहेगा, कहीं कहीं पे ऊंचाई कहेगा। तो बात एक ही है। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार वाई क्लिक कीजिए जल्दी से। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। बहुत अच्छा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हमने घन का और घनाभ का क्या पढ़ा था, घन और घनाभ का दोनों का ही हमने क्या पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था और टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था ना। इसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन का टोटल सरफेस एरिया और एक पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया। अब आप कहेंगे कि ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो अभी बस इतना समझ लीजिएगा कि जैसे घन और घनाभ का हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते थे। यानी इसमें भी हम आधार को छोड़ देते थे। आधार और आधार के बराबर ही ऊपर होता था छत, तो हम उसको छोड़ देते तो उसे लेटरल सरफेस एरिया कहते थे। इसी प्रकार बेलन में जो है एक ऊपर में वृत्त होता है, एक नीचे में वृत्त होता है। तो उन दोनों को आधार को जब हम छोड़ देते हैं, अब बाकी का एरिया निकालते हैं तो उसे कहते हैं सीएसए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि सीएसए जो है हम इसे कहना चाहें तो लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई कि सीएसए को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम इसमें आधार को छोड़ के, ऊपर और नीचे वाले आधार को छोड़ करके केवल बीच वाला यानी वक्र आयत का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, केवल वक्र आयत का। अब आप ही बताइएगा
सिलेंडर किससे बनता है? इन दो वृत्त से बनता है। दोनों वृत्त को अगर हम छोड़ देंगे, दोनों वृत्त को अगर नहीं निकालेंगे एरिया, तो किसका एरिया निकालेंगे? इसी से बनने वाले आयत का। इससे जो वक्र आयत बनेगा, इसी वक्र का आयत जो होगा ना, कर्व सरफेस एरिया होगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ रही है? सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक बार बता दो। एक बार और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेलन जब मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि बेलन क्या होता है, तो फिर से बताता हूं। बेलन किससे मिलकर बनता है? मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के लिए बोर्ड बंद करके यहां से दिखाता हूं। बोर्ड आपका बंद किया हूं, आप मेरे तरफ मेरे हाथों पे देखना। ठीक है, मेरे हाथों पे देखना। ये क्या है? सभी बच्चे बताएंगे ये क्या है? एक आयत है। जल्दी जल्दी आप लोग वाई टाइप कीजिएगा। ये एक आयत है, ये एक आयत है ना। अगर इसे मैं ऐसे मोड़ देता हूं, ऐसे में अगर इसे मोड़ देता हूं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया वक्र आयत। क्या बन गया? वक्र आयत। ये क्या बन गया? वक्र आयत। वक्र क्यों? क्योंकि ये गोलाकार हो गया, इसी को हम कहते हैं वक्र आयत। अब फिर इसी पे जब हम दो सर्किल लगा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, सेम रेडियस का जो है, एक ऊपर और एक नीचे लगा देते हैं, तो ये बन जाता है सिलेंडर। ये क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है। तो अब मैंने कहा कि जब इन दोनों का आधार को हटा देंगे, यानी दोनों वृत्त नहीं लगाएंगे, ये दोनों वृत्त जो है नहीं लगाएंगे, केवल इसका एरिया निकालेंगे, तो इसी को कहते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि हम आधार का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ दे रहे हैं, अब बाकी का अगर निकाल रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को और नीचे वाले वृत्त को दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल इस वक्र आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, और टोटल सरफेस एरिया में इन ऊपर के दोनों वृत्त को भी हम लोग निकालेंगे? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इन दोनों वृत्त को भी निकालेंगे, अगर वक्र निकालना होगा तो सिर्फ इसका निकालेंगे, इसका केवल निकालेंगे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है? चलिए अब हम बोर्ड पे समझते हैं। तो ये बेसिक बात आप लोग समझ गए कि कर्व सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया ही होता है, इसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इसमें हम किसका निकालते हैं? वक्र आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। रुक जाइएगा एक मिनट। वक्र आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या निकालेंगे? हम वक्र आयत का क्षेत्रफल प्लस वक्र आयत का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार वाई क्लिक कर दीजिएगा, एक बार वाई क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग वन बाई वन जल्दी जल्दी समझते चलेंगे। बहुत अच्छा। चलिए तो अब हम समझते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले आयताकार शीट का क्षेत्रफल जो जिससे मिलकर बना है, उसके बाद दो गो वृत्त का, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार आधार तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसमें हम दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि दो ठो है ना, तो दो से गुणा करेंगे। केवल एक रहता तो एक निकाल देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों हैं, तो दो गुणे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल कर देंगे, तो क्या बेलन का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा? यस टाइप कीजिएगा जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो, कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो ये जिससे मिलके बना है उसी को तो लिखेंगे। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे आयताकार शीट का क्षेत्रफल लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। फिर प्लस यहाँ पे दो को दो रखेंगे, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो आप बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये ऊपर जो वृत्त दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा अगर रेडियस आर है? तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या पता होता है तो उसका एक बटे दो आधार कोण संगत होता है। मैं जो पूछूं उसी का आंसर करना है, और माइक बंद करके आंसर करना है। कि यहां पे अगर मैं कहता हूं कि ये एक सर्किल है और इसका रेडियस है आर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या आप लोगों को याद आ रहा है? अगर ये एक सर्किल है, वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आपको याद आ रहा है?
तो यहां पे भी तो आधार जो दिया गया है एक सर्किल है, तो यहां पे रेडियस आर है, तो हमें दो सर्किल निकालना है, तो हम इसमें दो में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना से, पाई आर स्क्वायर से, यानी एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए हमने दो लगा दिया। यही फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया का, सभी बच्चे बताएंगे यही फॉर्मूला बनेगा, सभी बच्चे बताएंगे यही फॉर्मूला बनेगा। बहुत अच्छा, अब आगे समझते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप रीज्वाइन कीजिए, जरूर दिखाई देगा, ठीक है। यस सर। अब देखिएगा ये क्या है, मैं आपको स्क्रीन बोर्ड बंद करता हूं, अब आप मेरे तरफ ध्यान से देखिएगा, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, इधर देखिएगा, मेरे तरफ दिखाई देखिएगा आप लोग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये पेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेज दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये जो पतला वाला है, ये ऊपर वाला लाइन है, इसे हम चौड़ाई बोलते हैं, और जो ये लंबा है इसे लंबाई बोलते हैं ना, सभी बच्चे बताएंगे कि ये क्या है, इस पेज की लंबाई है, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ऊपर वाला क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है। जब इसे मैं मोड़ता हूं, ऐसे गोलाकार करता हूं, ऐसे गोलाकार, देखिएगा ऐसे अगर मैं मोड़ रहा हूं, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या बना रही है, एक सर्किल बना रही है, ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई जो है क्या ये एक सर्किल बना रही है, देखिए तो, अगर मैं इसे मोड़ रहा हूं तो इसकी लंबाई एक सर्किल बना रही है, देखिए ये क्या है, इसकी लंबाई है, और इसको जैसे ही मैं ऐसे गोल कर रहा हूं, मोड़ रहा हूं, तो क्या ये सर्किल बना रही है, बताइए ये सर्किल बना कि नहीं बनाए, यहाँ पे गोल सर्किल बनाना। तो सर्किल का जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, वो क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो लंबाई है आयत का, अब इसे जब हम मोड़ देंगे तो ये लंबाई क्या हो जाता है, सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाता है। तो लंबाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब सरकमफेरेंस होता है तो एक ये वृत्त है, और इसका रेडियस अगर मैं कहता हूं आर है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, यानी कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या आप लोगों ने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है सर। यही तो होता है ना परिमाप, परिधि, सरकमफेरेंस, इसे इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, हिंदी में परिधि कहिए या परिमाप कहिए, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यानी इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, जिसपे मैं ये काला कर रहा हूं, इसकी लंबाई अगर हमें निकालना होगा, यानी इसका परिमाप निकालना होगा, तो इसी को तो परिमाप कहते हैं, ये पूरी बॉर्डर, इस सीमा को ही तो परिमाप कहते हैं। तो सर्किल का परिमाप यानी परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है। तो अब मुझे बताइएगा कि जब ये आधार है, देखिएगा ये एक आयत है, ऐसे जब मैं ऐसे मोड़ रहा हूं तो इसकी लंबाई जो है क्या सरकमफेरेंस का काम कर रही है, जब इसे मैंने मोड़ दिया तो इसकी लंबाई ही तो ये सरकमफेरेंस है, आगे जो दिखाई दे रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस लंबाई का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि जो लंबाई है वो क्या बन गया, एक सर्किल बन गया, और सर्किल का ये पूरा लंबाई कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो हम क्या लंबाई को यहाँ पे 2 पाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आयत था, इसे वक्र आयत बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 पाई आर हो गया। इसकी जो चौड़ाई थी कहाँ गया, ये इसकी जो चौड़ाई थी ये इसकी ऊंचाई बन गई, ये बेलन की ऊंचाई होती है, तो इसकी जो चौड़ाई थी वही तो ऊंचाई है, तो यहाँ पे हम h से गुणा कर देंगे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ही। तो अब हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इसे कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा, प्लस यहां से एक आर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक आर बचेगा, यानी फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का क्या बन गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया टोटल सरफेस एरिया का, क्या आप लोग को समझ में आया, ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, इसके आधार का क्षेत्रफल है,
इसके आधार का क्षेत्रफल है, दोनों आधार का, 2 गो है तो 2 से गुणा किए हैं पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। और ये लंबाई गुने चौड़ाई था, तो लंबाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परिमाप बनना था, अब परिमाप का मान होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर रख दिए। चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई बन जा रही थी, इसकी ऊंचाई बन जा रही थी, तो यहाँ पे एच कर दिए। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो ये बाहर आ गया, यहाँ बचा एच, तो यहाँ प्लस, यहाँ बचा एक आर, तो एक आर। तो ये टोटल फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जो है टोटल सरफेस एरिया का, यही यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई की जगह पे लिख दिया गया 2 पाई आर और एच की जगह पे एच रख दिया गया, प्लस 2 गुने वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या आप लोग को फॉर्मूला क्लियर है, 2 पाई आर एच प्लस आर, फॉर्मूला क्लियर है। चलिए, तो अब थोड़ा सा आप लोग जो हैं एक बात बताइएगा कि अब हमने जब टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, तो जो ये 2 पाई आर स्क्वायर है वो क्या है, वो तो केवल आधार का ना क्षेत्रफल है जी, ये तो आधार का क्षेत्रफल है ना 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसे मिटा दें, अगर हम केवल 2 पाई आर स्क्वायर को मिटा दें तो क्या बचेगा, 2 पाई आर एच बचेगा, और ये किसका क्षेत्रफल होगा, आयताकार यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसी को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, बेलन का। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग सीख गए कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 पाई आर एच, केवल आयताकार सीट का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर एच, टोटल बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो क्या आप लोग को फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए एक बार जल्दी से, यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधार को छोड़ के, आधार को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आयताकार सीट का क्षेत्रफल बचेगा, और वो तो आपको पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मान हो गया 2 पाई आर और एच की जगह पे एच हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर एच। तो दोनों चीज आप लोग सीख गए होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया जल्दी से बताइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, याद रहेगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच, ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा। आपको समझ में आ गया, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। दोनों चीजें आप सीख चुके हैं कि ये 2 पाई आर एच कैसे आ रहा है, और ये टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर कैसे आ रहा है। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाइट क्लिक कीजिए तो जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर है ना, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिएगा। देखिए क्लास थोड़ी सी आज की लंबी होगी, 8-10 तक क्लास होगी, ध्यान से देखिएगा। धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। तो टंकी आप लोग देखे होंगे, टंकी किस आकार का होता है, बेलना आकार का होता है। किस आकार का होता है, बेलन के जैसा होता है। टंकी आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार का होता है टंकी, ठीक है। इस प्रकार का जो है ये केस किसका शेप है, बेलन का। तो बेलनाकार की क्या होती है, टंकी होती है। तो मैंने एक यहां पे टंकी बना दिया। अब देखिए 3 मीटर ऊंची, यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है कितना, 3 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। इसको रख लीजिए एच, एच कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब 0.5 मीटर त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिज्या यही होता है ना रेडियस, ये कितना दे रखा है आपको, 0.5 मीटर जो है क्या दे रखा है, रेडियस का मान दे रखा है 0.5 मीटर। तो आपको बताना है कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है उसको पूरा घेरने के लिए। तो पूरा घेरने के लिए यानी इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब घेरेंगे ना हम, तो ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चैट सेक्शन में बंद करता हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए टोटल
सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है और आपको जो है सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है। आपको मिलता है पूरे 1 मिनट इस क्वेश्चन को, 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए जल्दी जल्दी में लगभग सभी बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। अभी तक 3 बच्चों ने किया, तीनों बच्चों ने गलत आंसर किया। इसी को कहते हैं जल्दी जल्दी करना। फॉर्मूला लिखा गया है, पाई का मान 22/7 होता है। 0.5 को हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कि 0.5 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे करेंगे। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है। फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे हैं आप लोग ढंग से, फॉर्मूला ढंग से लगा ही नहीं रहे हैं। आप लोग फॉर्मूला ढंग से नहीं लगा रहे हैं। H प्लस आर, यहां पे H कितना है, 3 है, R कितना है, 0.5 है। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। कोई बात नहीं, होता है, दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है। अभी फिर से समझाऊंगा, अभी समझ में आएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। जो कोशिश करता है जीत उसकी ही होती है। हिम्मत नहीं हारना है। गलत हुआ है कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा। देखिएगा अभी सभी बच्चों को समझ में आएगा। चलिए, तो एक बच्चे ने सही किया है, बस मैं इंतजार कर रहा था कि कम से कम एक बच्चा सही कर दे, और एक बच्चे ने सही कर दिया, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कोई दिल छोटा नहीं करेगा कि सर आंसर गलत हो गया सबका, एक ही बच्चे का सही हुआ। कोई बात नहीं, आप लोगों ने कोशिश तो किया ना, बहुत खुशी की बात है। चलिए समझते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि रेडियस दे रखा है कितना, 0.5 मीटर। ऊंचाई हमें पता है कि कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है कि 2πr इंटू H प्लस आर जो होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2 के जगह पे 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा है, 0.5। तो क्या मैं 0.5 को, सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पे आर का मान मैं रख देता हूं 0.5 इंटू H प्लस आर। H कितना है 3 प्लस आर कितना है 0.5, मैंने पुट कर दिया। अब देखिए 2 के जगह पे 2, 22 के जगह पे 22 गुने 7। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या पॉइंट को हटाने के लिए, यानी इसको हटाने के लिए मैं 5/10 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। गुने 3 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो ये 3.5 होगा। और पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 35/10 लिख सकता हूं। यानी कि 3 प्लस 0.5 को मैं यहां पे 35/10 लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। अब इसको आपको कटा देना है। कैसे कटाना है, तो देखिए हमने 7 से 35 को काट दिया 5 बार में। ध्यान से देखिएगा, 7 से 35 को काट दिया 5 बार में, और इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 बार में, ठीक है। और इस 2 को इस 2 से काट दिया, खत्म। फिर इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 बार में, और इस 2 से इस 22 को काट दिया 11 बार में। बचा क्या, सिर्फ 11, जो कि इसका आंसर हो गया 11 मीटर स्क्वायर। बताइए क्वेश्चन टफ था कि आसान था, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन आसान था तो वाई टाइप करेंगे, आसान था ना, आसान था ना, कुछ था आप लोगों को कहीं भी टफ लगा? हाँ, एक बच्चे ने उस समय सही किया था पोल में, बाकी बच्चों ने, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों ने सही किया। तो कोई बात नहीं, देखिए दिल छोटा नहीं करना है। अगर हमने पोल में सही नहीं कर पाए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए ना,
कि क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर हमें 0.5 दिया था, पॉइंट को हटाने के लिए हमने बट्टे में 10 कर दिया, 5/10, 3 प्लस 0.5 जोड़ेंगे तो 3.5 होगा, 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया 35/10, 7 से 35 5 बार में, 5 से 10 2 बार में, 2 से 2 काट दिया, फिर यहां से 5 से 2 काट दिया, 2 से 11 काट दिया, 11 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे है। आज इस क्वेश्चन को भी मैं पहले समझा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक रोलर है, रोलर आप लोग देखें जिससे सड़क की क्या की जाती है, बराबर किया जाता है, जैसे सड़क बनता है, जैसे ये सड़क बन रहा है, ठीक है, तो सड़क पे बहुत सारा पत्थर गिरता है, तो इसे एक रोलर से क्या किया जाता है, पचकाया जाता है, उसको दाबा जाता है, बैठाया जाता है, बराबर किया जाता है, उसी को रोलर कहते हैं। तो रोलर की आकृति अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बेलन की आकृति की जैसा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार का जो है रोलर होता है, एकदम बेलन के जैसा होता है, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे गोला होता है, दोनों तरफ ऐसे गोला होता है, यानी आधार होता है, और यहाँ पे जो है एक ऐसे जो है इसकी ऊंचाई होती है। रोलर इसी प्रकार का होता है, अगर सड़क को कुचलते देखे होंगे बैठाते हुए तो रोलर हो गया। तो एक रोलर का व्यास, अच्छा व्यास और रेडियस में क्या अंतर होता है, अगर मैं कहूं व्यास यानी डायमीटर जो है अगर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या होता है, रेडियस यहां तक की लंबाई को रेडियस कहते हैं, और इसी को अगर मैं बोल दूं इसमें एक और रेडियस जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है पूरी लंबाई डायमीटर, यानी कि व्यास। तो यहाँ पे डायमीटर अगर 84 है तो रेडियस इसके आधा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर डायमीटर इसका दे रखा है आपको 84 तो रेडियस 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस हमें मिल गया कितना, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई यानी कि ये जो यहां से लेके, मैंने कहा था कहीं पे ऊंचाई लिखता है कहीं पे लंबाई, ये कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर दे रखा है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने में, तो एक बार में ये कितना समतल करेगा, एक बार में ये कितना समतल करेगा, अगर मैं कहूं कि ये रोलर है, आपको रोलर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए ये रोलर की आकृति क्या है कि नहीं, है ना, जो मैं हाथ में लिया हूं, जो मैं हाथ में लिया हूं यही तो रोलर है, ठीक है। तो ये एक राउंड में कितना जगह लेगा, तो इसको एक बार में अगर घुमाएंगे तो ये कितना जगह लेगा, जितना इसका एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो इसका ये होगा, एक बार में ये घूमेगा तो जगह को कवर करेगा, तो इसको 500 चक्कर लगाना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एक चक्कर का निकालेंगे। तो यहाँ पे आधार की आवश्यकता है, रोलर में आधार की आवश्यकता है, एकदम नहीं है, केवल हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, आधार की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, क्लियर है, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, तो निकालिए इसको जल्दी से। इसके बाद जितना आएगा तो वो एक चक्कर में आएगा, जो यहाँ पे आपका 2 पाई आर एच आएगा वो एक चक्कर में उतना कवर करेगा, तो 500 चक्कर करना है तो उसमें 500 से गुणा कर देंगे, उसके बाद इसको मीटर स्क्वायर में करना है, तो मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि 120 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर है, तो जो भी आंसर आएगा उसे फिर से हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तब इसका आंसर आएगा। तो सभी बच्चे करेंगे अब इसे पोल सेक्शन में जाके, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, पोल सेक्शन में अब आपको करना है। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें 500 से गुणा कर देंगे, अब 500 से गुणा करने के बाद उसे को सेंटीमीटर में आएगा उसको हम मीटर में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये सबसे टफेस्ट सवाल है, इसलिए इस पे 3 मिनट का समय दूंगा, सबसे टफेस्ट सवाल है, इसे सीख गए तो सब क्वेश्चन सीख जाएंगे, यही सबसे टफेस्ट सवाल है, यानी सबसे भारी सवाल। 3 मिनट का समय है, आराम से कीजिएगा, और पहले ही 2 बच्चों ने एकदम सही किया, क्या बात है, इसी को कहते हैं कोशिश करना। लेकिन इतना जल्दी आंसर आ कैसे गया, इसको आंसर लाने में कम से कम 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा।
सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया, सभी लोग कोशिश करेंगे। पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे जो कि 2 पाई r h होता है। उसके बाद एक चक्कर में निकल जाएगा तो उसमें हम 500 से गुणा कर देंगे तो वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और उसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। एक मिनट और, सभी बच्चे करेंगे। आप लोगों ने आसान क्वेश्चन पहले गलत किया और ये मुश्किल क्वेश्चन है, फिर भी ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने आसान क्वेश्चन को गलत जरूर किया था ज्यादातर बच्चों ने, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों ने कोशिश किया, इसीलिए देखिए इस टफेस्ट क्वेश्चन को भी आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सही किया। इसीलिए कहते हैं हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्वेश्चन मुश्किल है तो क्या हुआ, हम सीखेंगे, इसीलिए तो हम हैं, अभी सिखाएंगे आप लोगों को। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, चीजों को बार बार करना होता है। 30 सेकेंड और। ट्वेंटी सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हिम्मत नहीं हारना है कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है तो हिम्मत नहीं हारना है। बस बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, एक रोलर दिया गया था, उसका व्यास दिया गया था 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 84 सेंटीमीटर है तो हमने इसको रेडियस निकाल लिया, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी कि एक यहां से लेके यहां तक डायमीटर होता है तो इसका आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाता है 42 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक खेल के मैदान को समतल करना है, रोलर से क्या किया जाता है, बैठाया जाता है, बराबर किया जाता है, समतल किया जाता है। तो इससे क्या करना है, समतल करना है। तो अब बताइएगा जब हम समतल करेंगे तो क्या आधार की आवश्यकता है, नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालना है वो हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालेंगे।
अब जैसे रोलर जो है कुछ इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का रोलर होता है, इसी से समतल किया जाता है। इसमें आधार की कोई भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इसी से हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). तो 2 के जगह पे 2 रख दीजिए, पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, ठीक है। और आर की जगह पे आर कितना है? 42 रख दीजिए, और एच की जगह पे 120 रख दीजिए। अब देखिए इसको गुणा करके कटाइए, तो आप अगर देखेंगे तो 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में। अगर हम इसे गुणा करेंगे तो 22 गुने 2 44, 22 गुने 2 44 गुने 6 गुने 120, ये हो गया। अब देखिए 44 में अगर 6 से गुणा करेंगे, 44 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 264। अब इसमें गुणा करना है 120 से। अगर 264 में 120 से गुणा करेंगे तो ये आपका आता है 31,680, ठीक है, 31,680। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया? 31,680 आ गया। तो ये एक चक्कर में ना इतना लगाएगा, ये एक बार घूमेगा तो 31,680 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन 500 चक्कर लगाना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 500 से गुणा कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? 500 से गुणा कर देंगे, तो हमें 500 चक्कर का निकल जाएगा। तो अब इसमें 500 से गुणा कीजिएगा, तो हम 31,680 में अगर 500 से गुणा करेंगे तो ये बनता है कुल 1584, ठीक है, और 4 जीरो, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा 500 से गुणा करने पे। तो पढ़िए कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 1,05,84,000 के करीब जो है ये आ जाता है। तो ये किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर में? क्योंकि हमने सारी चीजों को सेंटीमीटर में लिया है। रेडियस भी सेंटीमीटर में लिया है, ध्यान से देखिए, रेडियस भी सेंटीमीटर, लंबाई भी सेंटीमीटर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अब हमें इसका आंसर जो पूछा है मीटर स्क्वायर में पूछा है, मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो अब हम इसे क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो आप सभी को पहले ही मैंने बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए फिर से याद कीजिएगा, 1 मीटर गुने 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से 1 मीटर बराबर कितना हो गया? 100 गुने 100 करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपने सीखा कि 10,000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर है, तो अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर होगा? तो हम इतना में अगर 1,000 10,000 से भाग दे देंगे तो हमें क्या बदल जाएगा? ये मीटर में बदल जाएगा। तो इसमें 10,000 से भाग दे दीजिए, 1584, और 4 जीरो में अगर आप 10,000 से भाग देंगे, ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,4 मीटर स्क्वायर। पहले ये किस में था? सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो, देखिए 1584 मीटर स्क्वायर होगा। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने इसे किसमें बदल दिया? मीटर स्क्वायर में। तो इसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि पूछा भी गया है मीटर स्क्वायर में। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार आसान क्वेश्चन कहते हैं। सभी बच्चे वाई करेंगे, अगर किसी को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, जल्दी से। अगर डाउट है तो डी, क्लियर है तो वाई, सभी बच्चे। और कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चे वाई नहीं लिख रहे हैं, क्यों? सभी बच्चे नहीं लिख रहे हैं। मुकेश नाम से, मुकेश गोस्वामी नाम से जो भी बच्चे हैं वो वाई नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे हैं। आप लोग को डाउट है? मुकेश गोस्वामी नाम से, अच्छा क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाला एक लंबे वृत्तीय बेलन, तो पहले हम एक बेलन ही बना देते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ गए तो इसे बना लेंगे आप लोग। ठीक है, 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वृत्तीय बेलन है, तो हम पहले 14 सेंटीमीटर वाला लंबा बेलन बना देते हैं, क्योंकि लंबाई पहले दिया, ऊंचाई दे रखा है। तो ये जो है हमने इतना लंबा, कितना, 14 सेंटीमीटर ऊंचा जो है एक बेलन बना दिया। क्या है, ये ऊंचाई है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और बेलन का आधार, आधार का व्यास पूछा है। देखिए व्यास ये पूरा लंबाई होता है, तो पहले आपको रेडियस निकालना है, और जो भी रेडियस आएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे तो वो जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, व्यास हो जाएगा। रेडियस जो भी निकल के आएगा हम उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे, तो पहले निकालेंगे क्या, इसका रेडियस, रेडियस जो भी आएगा उसके बाद उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चैट बंद कर दो सर। चैट बंद नहीं है क्या, चैट कैसे खुला है, बंद तो है। अभी हुआ है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, करके देखो आप। एक बच्चे ने सही आंसर किया, इसीलिए इस चैप्टर का सबसे मुश्किल सवाल केवल आज था, क्योंकि इसके पहले भी सारे सवाल आसान थे, इसके बाद भी जो भी क्लास होगा सभी सवाल बहुत ही आसान होंगे। सिर्फ आज का ही क्लास के क्वेश्चंस जो हैं टफ लगेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता ही है। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक देखिए, जब आप 20 दिन क्लास करेंगे तो उसमें एक दिन का क्लास अगर आपको मुश्किल लगता है तो हमें उस चीज को बार बार करना चाहिए। अगर आज का क्लास आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो यूट्यूब पे अवंती संकल्प नाम से इसका एक यूट्यूब चैनल है, आप इस क्लास को एक बार और देखना। ठीक है, अवंती संकल्प पे क्या करना, आप लोग एक बार इस क्लास को सभी लोग जो है एक बार फिर से देखना, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग सीख गए ना तो बहुत काम आएगा। 30 सेकेंड और, रेडियस निकाल के इसे डबल भी करना है, जो रेडियस आएगा उसका डबल भी करना है, सॉरी हाँ, रेडियस जो आएगा उसका डबल करना है, क्योंकि व्यास पूछा गया है और आप लोग कर्व सरफेस एरिया के माध्यम से रेडियस निकालेंगे, तो जो भी रेडियस आएगा हम उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और, जिनका बन गया वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका भी बन गया है वो कॉपी दिखा सकते हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, आज थोड़ा सा क्लास लंबा होगा तो अभी और 10 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आज। 5, क्योंकि आज के क्वेश्चन मुश्किल हैं। 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा समझना है, ध्यान से देखिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है 2 पाई आर एच, यानी कि हमें 2 पाई आर एच का मान दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यही तो निकालना था, तो हमें मिल गया 2 पाई आर एच का मान दे रखा है 88। अब हम यहां से निकालेंगे क्या कि आर कितना होगा, तो 2 की जगह पे 2,
पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर पता नहीं है आर कितना है, तो आर को आर रहने दीजिए। एच हमें पता है कितना, 14 बराबर कितना, 88। अब यहां से देखिएगा, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे कि 7 से 14 जो है कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो अब देखिए गुणा कीजिए। चैट बंद कर दो सर। चैट क्यों बंद कर दें, समझा तो रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 में 22 से गुणा करेंगे तो ये होगा 44, 44 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 88, और 88 में आर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88, आर बराबर 88। तो यहां से आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 88/88। तो कट के आर कितना हो गया, 1। तो यहां पे आर आ गया 1। अब पूछा गया है व्यास, तो आर के डबल होता है व्यास, तो यहाँ पे डी यानी कि व्यास यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। क्या सर मेरा ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बच्चों का सही था, बहुत बच्चों ने सही किया था, और बहुत खुशी की बात है कि ये सब मुश्किल सवाल है, फिर भी आप लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। अगर जिनका गलत भी हो गया था ना, तो उसमें बुरा नहीं मानना है कि गलत हो गया था, हमें सीखना है। और आपने यहां से सीख लिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको मतलब समझते हैं कि 2πr/h का मान दिया है 88, तो हमने 2 की जगह 2, पाई की जगह पे 22/7, आर निकालना था तो आर को आर रहने दिए, और एच का मान दिया था तो 14 डाल दिए। यहां से हमने 7 से 14 2 बार में काट दिया, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 आर इधर और 88 इधर, तो आर का मान आ गया 1। और हमें पूछा गया है व्यास, तो आर का डबल होता है व्यास, तो 1 अगर आर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन जो है आज का अंतिम भी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, यानी इससे कठिन क्वेश्चन नहीं होगा। तो प्रयास कीजिए, जो सही करेगा मेरे तरफ से उसको मिलेगा एक इनाम आज ही के क्लास में। तो सभी बच्चे प्रयास करेंगे, सबसे मुश्किल सवाल है, और क्लास के एंड में एक पुरस्कार मिलेगा, मैं दूंगा। तो प्रयास करना है। मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में समझा देता हूं। ठीक है, कि धातु का एक पाइप है, धातु मतलब होता है कोई भी स्टील हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, तो धातु मतलब मेटल। ठीक है, तो पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा, तो इसको आप ले लीजिए कितना मीटर लंबा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आप लोग सही कर पाओ। ठीक है, ये कितना मीटर लंबा है, ये धातु का, ये जो है इसकी लंबाई दे रखी है 77 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है 77 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और इसके अनुप्रस्थ काट यानी इसके अंदर में जो है ना, एक और आंतरिक व्यास दे रखा है। आंतरिक व्यास मतलब आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर भी एक छोटा सा बेलन है, इसके बाहर भी एक छोटा सा बेलन है, यानी इसमें 2 बेलन है, दोनों की ऊंचाई सेम है लेकिन व्यास अलग अलग है। तो अंदर वाले का व्यास दे रखा है, यानी अंदर वाले को हम लिख सकते हैं R1, सॉरी D2 लिखते हैं ना, क्योंकि व्यास दे रखा है, तो व्यास को डायमीटर कहते हैं। तो अंदर वाले का D1 दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से बताइएगा कि D1 अगर 4 सेंटीमीटर है तो R1 कितना हो जाएगा। R1 का मतलब है कि डायमीटर 1 जो है अगर 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइएगा कि डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है अंदर वाले का, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा R1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए बाहरी व्यास, यानी कि ये बाहर वाला से जो व्यास दिया गया, ये बड़ा वाला, ये अंदर वाला तो 4 दिया था तो उसका रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। अब बाहर वाले का व्यास यानी D2, बाहर वाले का व्यास यानी कि D2 कितना दे रखा है, 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका R2 कितना हो जाएगा, इसका रेडियस R2 कितना हो जाएगा, अगर 4.4 इसका व्यास है तो इसका R2 हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यही पूछा गया है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपको R1 को लेके एक कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, अंदर वाले के लिए, और यहां पे R2 को लेके जो है एक कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाहर के लिए। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे आंतरिक वाले का कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद लिखेंगे बाहर वाले का। तो आंसर पहले किसका आएगा, पहले अंदर वाले का आंसर आएगा, फिर बाहर वाले का आंसर आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, पोल सेक्शन में दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो सभी बच्चे बनाएंगे, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया।
जिसमें आपको फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h। तो एक को रेडियस रखिएगा 2, इसमें रखिएगा 2.2, और दोनों का ऊंचाई जो होगा 77 सेंटीमीटर ही होगा। इतना मैंने हेल्प आप लोगों का कर दिया है। तो चैट सेक्शन मैंने कर दिया है बंद, अब पोल सेक्शन दे दिया है मैंने। आपको समय मिलता है पूरे 3 मिनट का। और पहला ही आंसर हो गया है गलत। गलत इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने गलत किया है, इसलिए क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि पहले छोटे वाले का लिखना है, अंदर वाले का, अब बाहर वाला का बाद में होगा, तो इसमें भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटे वाले का लिखेंगे, बाद में बाहर वाले का लिखेंगे। आज ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने जो है पहले बड़े वाले का लिख रहा है और इसके बाद छोटे वाले का। पहले छोटे वाले का, अंदर वाले का, यानी रेडियस 1 जो है, R1 जो है, उसको पहले लिखेंगे और R2 वाला का एरिया बाद में लिखेंगे। सिंपल सी बात है, रेडियस जिसका छोटा है उसका आंसर भी, उसका रेडियस का कर्व सरफेस एरिया भी कम आएगा। जिसका रेडियस बड़ा है उसका कर्व सरफेस एरिया भी बड़ा आएगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पहला वाला छोटा, बाद वाला बड़ा। सर मेरा दूसरा ऑप्शन लग गया। कोई बात नहीं, अब आप क्या कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इसीलिए ना मुकेश, आप, मैं कहा ना आपको धीरे करना था। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में आप आंसर करना, ठीक है। आपका नाम मुकेश ही है ना? यस सर। ठीक है, आप मुकेश जब चैट सेक्शन में ऑन करूंगा तो फिर दोबारा से आंसर करना, या फिर आप कॉपी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन आसान भी है, क्योंकि कुछ नहीं करना है हमें। इसमें ऊंचाई दोनों का एक दिया है, एक का R1 दिया है 2 सेंटीमीटर, एक का R जो है वो कितना दे रखा है, 2.2 दे रखा है। बस अलग अलग दो को निकाल देना है। निकालना तो आखिर कर्व सरफेस एरिया ही है। आज आप लोग को एक टॉप प्राइज मिलेगा, गिफ्ट। सिर्फ 5 बच्चों ने गलत किया है और 8 बच्चों ने सही किया। इस क्वेश्चन को 8 बच्चों ने सही किया, बहुत बड़ी बात है। और 4 बच्चे कर देते सही तो मजा आ जाता। और 1 मिनट। तीस सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आज जिनका गलत हो गया था, अब फिर से वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि इस पाइप की जो लंबाई है वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी 77 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये, इसमें दो आपको वृत्त सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर वाले का डायमीटर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी डी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं इसे कहूं तो इसका डायमीटर बाहर वाले का दे रखा है डी, तो इस छोटे वाले का 4.4 दे रखा है डायमीटर, तो इस बड़े वाले का अगर रेडियस निकालेंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां तक का ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे एक अलग, बस प्लीज, बस बस अब आप लोग रोक दीजिएगा।
अब मैं इन सभी चीजों को मिटा के यहाँ पे क्लियर लिखता हूं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल आर, यानी अंदर वाले का आर कितना हो गया, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे स्मॉल आर यानी अंदर वाले का आर को स्मॉल आर, इस बड़े वाले आर को जो है हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं। तो बताइए स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर कितना होगा। यहाँ पे अगर स्मॉल अंदर वाले का 4 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और यहां से कैपिटल आर यानी बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा। अगर डायमीटर 4.4 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2.2 होगा ना जी। डायमीटर अगर 4.4 है तो रेडियस 2.2, और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर। अब दोनों की ही ऊंचाई सेम है, दोनों की ही ऊंचाई जो है क्या है, सेम है, दोनों की ऊंचाई जो है सेम है, ऊंचाई दोनों का ही क्या है, सेम है, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसका पहले वाले का निकालते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप बताइएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले वाले का निकालता हूं 2 पाई स्मॉल आर और एच। ठीक है, स्मॉल आर और एच। तो देखिएगा यहाँ पे 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर यानी 2, और एच का मतलब है 77, तो 77। ठीक है, अब यहां से 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में, और इसे अगर आप गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 88 में 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका आता है 968। कितना आता है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर के साथ आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कैपिटल आर के साथ कितना आता है, फॉर्मूला यही रहेगा, इसका भी कितना रहेगा, इसका भी फॉर्मूला रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या, 2 पाई। अब आर क्या होगा, अब कैपिटल आर कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई की जगह पे 22/7, और कैपिटल आर कितना है 2.2, तो 2.2 को हम क्या 22/10 लिख सकते हैं, 2.2 को 22/10 लिख सकते हैं, तो 2.2 को 22/10 लिख सकते हैं, तो गुने 22/10 लिख दीजिए, गुने एच का मान 77, तो 77 लिख दीजिए। अब देखिए 7 से 77 कट गया 11 बार में। ठीक है, 11 बार में 10 और ये 2, तो ये 5 बार में कट गया। अब यहां से गुणा कीजिएगा। ठीक है, तो 22 22 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे 22 22 में गुणा करना है। अब आपका पूरा जो ये हो गया ऊपर में हो गया 22 गुने 22 गुने 11 बट्टे में 5। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 22 गुने 22 गुने 11, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको गुणा भाग तो आता ही है, तो ये हो गया कितना 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक हो गया आपका कितना 968। तो मैंने पहले ही कहा था कि पहले हम किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे छोटे वाले को, पहले हम क्या लिखेंगे छोटे वाले को। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बड़े वाले को। तो पहले लिखेंगे 968 यहाँ पे है, फिर 1064 तो यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार बताएंगे क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं बोर्ड दिखा रहा हूं। क्योंकि 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, बोर्ड थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे ये कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, इसके बाद अभी आप लोग को बताता हूं गिफ्ट क्या था आप लोगों के लिए जिनका सही था। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, तो आप लोग पहले होमवर्क नोट कर लीजिए फिर तोहफा बताता हूं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आज का तोहफा जो है होमवर्क नोट कीजिए, और आज का गिफ्ट मिलता है आप लोगों को जो है, क्या मिलता है, जिन्होंने भी सही किया था उनके लिए जो है 2 टॉफी। कितना टॉफी, 2 टॉफी, और ये टॉफी रहा, आप लोग इसे जरूर खाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपका एक आज का टॉफी है जिन्होंने सही किया था। ठीक है, ये टॉफी है, आप लोग खा सकते हैं इसको।
ये आज का आपका टॉफी था, और जिन्होंने गलत किया था उनके लिए इसमें से आधा टॉफी। ठीक है, चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए, सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। अब ऐसे ही तो टॉफी आप लोग को खिलाया जा सकता है ना। तो ये आप लोगों का टॉफी था आज का। चलिए, कोई बात नहीं, होता है। तो आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछेंगे।